गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीबडी इज़ गुड, फाइन, हेल्दी। ठीक है, तो लास्ट सेशन हम लोगों ने वोकैबलरी का लिया था। अगेन आज भी सेशन किस पे बेस्ड होगा? वोकैबलरी बेस्ड ही होगा। ठीक है, और लास्ट में कुछ क्या है, एक्सरसाइज है, छोटी सी एक्सरसाइज है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में वर्ड्स डिस्कस किए थे ना, उन्हीं पे बेस्ड हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग रिवाइज करके आए होंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड, है ना। चलिए, ओके। तो आज कौन सा सेशन है आपका? वोकैबलरी सेशन 2। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपने एक्सरसाइज पे। ओके, आई हैव कम हियर विद द सेम पैटर्न ऑफ एक्सरसाइज, है ना। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग्स करना है। ठीक है, तो देयर इज नथिंग न्यू इन इट। हाँ, बट द वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी, एज आई सेड अर्लियर, दे आर हाईली इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, रिपीटेडली पूछे जाते हैं। यहाँ से लेके एसएससी, बैंक और कैट तक के एग्जाम्स में भी ये वर्ड्स पूछे गए हैं, और लास्ट वाली क्लास के भी ऐसे ही वर्ड्स थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। एंड आई वुड सजेस्ट यू अगेन कि आप लोग क्या करने वाले हैं, इनको नोट डाउन करने वाले हैं, एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल ऑफ द वर्ड्स सो दैट जब भी आपके पास फ्री टाइम हो यू कैन वॉच देम। ठीक है, ओके। तो पहला वर्ड है हमारे पास क्या, बिगाइल, एगॉग, वॉ और क्या, बैनल। यहाँ मैंने सबके पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख रखे हैं। बिगाइल क्या है, वर्ब। एगॉग क्या है, एडजेक्टिव। वॉ क्या है, वर्ब। और बैनल क्या है आपका, एडजेक्टिव। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास अगेन बी कॉलम में 4 वर्ड्स दिए गए हैं। तो हमें इनको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना है एज वी हैव डन इट बिफोर। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए फर्स्ट वर्ड देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ आपका बैनल। ठीक, तो बैनल पे आते हैं हम लोग। मैं आपको बताता हूँ बैनल का क्या मीनिंग होता है। ऐसी कोई चीज़ जिसमें किसकी कमी हो, ओरिजिनलिटी की। किसकी कमी हो भाई, ओरिजिनलिटी की। अब किसी चीज़ में ओरिजिनलिटी की कमी होगी तो ऑब्वियस सी बात है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, बताओ क्या हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, बिल्कुल। तो यही आप वर्ड का मीनिंग होता है। बैनल का मतलब क्या होता है, बोरिंग। और कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो बैनल हो गया, एक तो आपका हो गया क्लीश। क्लीश का मतलब है ऐसी कोई भी फ्रेज जो रिपीटेडली इतनी बार यूज़ की गई है कि अब वो जो है, आई मीन इट सीम्स बोरिंग। ठीक है, तो ये आपका नाउन है, आप इसमें डी लगा दीजिए। ये आपका क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। क्लियर है, ओके। एक वर्ड होता है आपका प्लैटिट्यूड। ठीक, अगेन इट्स अ नाउन बट आपको एडजेक्टिव बनाना है, तो प्लैटिट्यूडनस ये आपका हो गया एडजेक्टिव। प्लैटिट्यूडनस ये हो गया एडजेक्टिव। इसका भी मतलब क्या होता है, बोरिंग, लैक्स ओरिजिनलिटी। क्लियर। अगेन देखिए एक वर्ड मैं और लिखता हूँ आपके लिए यहाँ पे, वो क्या लिखा हुआ है, टीडियस। टीडियस का मतलब भी क्या होता है, बहुत बोरिंग, है ना, थका हुआ। एक्चुअली में ऐसी जो चीज़ जो बहुत लंबी खिंचती है और थका हो जाती है, ऑब्वियस सी बात है, इट बिकम्स वेरी बोरिंग। ओके, एक मैं और इम्पॉर्टेंट वर्ड लिखता हूँ आपका, मंडेन। इसका भी मतलब बोरिंग ही होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनफैक्ट ये सभी इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्लैटिट्यूडनस भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, बैनल तो इंपॉर्टेंट है ही आपका, क्लीज्ड आपने सुना भी होगा, है ना। एक और वर्ड मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखिए लिखा हुआ है मैंने क्या, ट्राइट। ट्राइट का मतलब भी बोरिंग होता है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। और मैं एक वर्ड यहाँ पे और लिख देता हूँ, दैट इज हम ड्रम। ध्यान रखिएगा, हमदम नहीं है, क्या लिखा हुआ है, हम ड्रम। इसका मतलब भी क्या होता है, बोरिंग होता है। तो मेक श्योर योर हमदम इज नॉट हम ड्रम। ठीक है, चलिए जोक्स अपार्ट, तो ये आपने वर्ड सीखे। और वापस से अपनी स्लाइड पे आते हैं हम लोग। और जो यहाँ पे हमारा बैनल का एक और वर्ड है जो आपके लिए मैच करने के लिए यहाँ पे आंसर है, वो क्या है आपका, हैकनेट। हैकनेट का मतलब भी बोरिंग होता है। ऐसी कोई फ्रेज, ऐसी कोई चीज़ जो रिपीटेडली बार बार यूज़ की गई है, तो उसमें ओरिजिनलिटी का ओरिजिनलिटी नहीं बची है, तो वो क्या हो गया आपका, बोरिंग हो गया। आई होप दिस वर्ड इज़ क्लियर। और जितने भी वर्ड्स आपको मैंने बताए हैं, दे आर हाईली इंपॉर्टेंट वर्ड्स, तो उनको आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। एंड ऑब्वियस सी बात है, टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, अगेन देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है आपका, वॉ। वॉ एक वर्ब है। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्या कर लेना, बोलो भाई, हाँ, क्या करना, एडमिट कर लेना। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, एडमिट कर लेना या डिक्लेयर कर देना किसी चीज़ को, कैसा, ओपनली। कैसे डिक्लेयर करना, ओपनली करना, या कह लीजिए क्या करना, स्टेट करना, बोलना, है ना, या कह लीजिए क्या करना,
कन्फेस करना, तो ये अवॉ का मीनिंग हो गया। तो यहाँ पे आपको जो आंसर मिलेगा वो होने वाला है आपका ये क्या, एडमिट, ठीक है। अगला वर्ड लिखा हुआ बिगाइल। बिगाइल इट्स वेरी नाइस वर्ड, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी को चार्म कर देना, है ना, इनहेंस, इंचेंट, सॉरी, बट इन ऑर्डर टू क्या, इन ऑर्डर टू डिसीव, है ना, किसी को इन्हांस करना या सॉरी इंचेंट करना या चार्म कर देना, मतलब बड़ी चार्मिंग तरीके से किसी को क्या करना, डिसीव करने के लिए सब करना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बिगाइल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, डिसीव। डिसीव इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस वर्ड बिगाइल। क्लियर है। एक वर्ड मैं और बताता हूँ आपको, आई गेस यहाँ लिख देता हूँ मैं। एक वर्ड होता है बैम्बूजल। क्या होता है, वर्ब है ये भी, बैम्बूजल। बैम्बूजल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी डिसीव करना होता है, धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना। एग्जैक्टली मीनिंग इसका क्या होता है, आंखों में धूल झोंकना। लाइक इफ आई से कि विजय माल्या बैम्बूजल्ड इंडियाज लार्जेस्ट बैंक एंड फ्लेड टू द यूके। विजय माल्या बैम्बूजल्ड, मतलब विजय माल्या ने क्या किया, बैम्बूजल्ड किया, मतलब क्या किया, धोखा दिया या आंखों में धूल झोंका और भाग गया कहाँ, यूके को। ओके, आई होप इट इज क्लियर। ओके, लास्ट आपका वर्ड बट नॉट द लीस्ट ये है बेटा है अगॉग। अगॉग इज एन एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है, मैं अगली स्लाइड में आपको बता देता हूँ। अगॉग का मतलब होता है वेरी व्हाट, ईगर। क्या होता है, अगॉग का मतलब था वेरी ईगर। ईगर के लिए आप कीन भी यूज़ कर सकते हैं, आप क्यूरियस भी यूज़ कर सकते हैं, यू नो सम काइंड, आप क्या कह सकते हैं, एक्साइटेड भी। तो ये होता है, जैसे मैं कहूँ आई एम ऑल अगॉग, मतलब मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, एक्साइटेड हूँ, क्यूरियस हूँ कुछ चीज़ को लेके, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो गया अगॉग के लिए वो क्या हो गया, क्यूरियस हो गया, ठीक। तो ये आपके 4 वर्ड्स हो गए। क्लियर है सभी को, ठीक है। लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक द सेशन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आपको क्या और चाहिए या आपको क्या पढ़ना है और आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई टू कवर द थिंग्स, ओके, ठीक है। तो ये ग्रामर वाला जो है, ग्रामर वाला भी आएगा। अभी तो वोकैबुलरी सेशन चल रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग ग्रामर सेशन भी स्टार्ट करेंगे। वोकैबुलरी सेशन कंटिन्यूस चलते रहेगा, सो दैट यू कैन इनहेंस योर वोकैबुलरी, आई गेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। विदाउट वोकैबुलरी नथिंग यू कैन डू, ठीक है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इन वर्ड्स को। तो पहला वर्ड्स क्या लिखा हुआ है, बिगाइल। बिगाइल का मतलब मैंने क्या बताया, किसी को चार्म करना, यू नो इंचेंट करना, है ना, बट किस लिए, इन ऑर्डर टू डिसीव समबडी, इन ऑर्डर टू डिसीव समबडी। क्लियर। अगला वर्ड क्या लिखा है, अगॉग। अगॉग का मतलब क्या होता है, वेरी क्यूरियस। क्या होता है आप लोग बताइए, वेरी क्यूरियस, है ना, वेरी क्यूरियस, ईगर, कीन, एक्साइटेड, ठीक है, ये हो गया। अवॉ का मतलब क्या होता है, एडमिट कर लेना, कन्फेस कर लेना, स्टेट करना और किसी चीज़ को डिक्लेयर कर देना, कैसा, ओपनली। तो ये आपका हो गया। बैनल। बैनल का मतलब मैंने क्या बताया, बोरिंग, और इसके लिए मैंने बहुत सारे पढ़ा है। पहला वर्ड तो आपका क्या हो गया, हैकनेड हो गया। पहला वर्ड क्या हो गया जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हैकनेड लिखा ही हुआ है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया क्लीश्ड, ठीक है, प्लैटिट्यूडनस, ठीक है, टीडियस, और क्या, मंडेन, ओके, और क्या, ट्राइड, और क्या, हार्मड्रम। एक वर्ड आप और लिख सकते हैं, दैट इज ओके, इट्स नॉट वर्किंग और व्हाट, वर्ड है आपका मोनो, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मोनोटोनस, ठीक है। इसका ही मतलब होता है बहुत ही जो थकाऊ है, उबाऊ है, या यू कैन से बोरिंग है, ठीक है। ये हमने उतने वर्ड्स देखे आपके लिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पे, सॉरी। अब ये इन पे बेस्ड एग्जांपल्स हैं, अभी जितने भी वर्ड्स पढ़े ये उन पे बेस्ड क्या हैं, आपके सेंटेंसेस दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। यूजिंग हर लुक्स एंड चार्म, है ना, बाय यूजिंग हर लुक्स एंड चार्म टू बिगाइल। टू बिगाइल मतलब टू व्हाट, टू डिसीव whom innocent people, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। द कॉन आर्टिस्ट, द कॉन आर्टिस्ट ने क्या किया, कौन मतलब कौन लोग कैसे होते हैं जो ठगी करते हैं, ठीक है। मेड थाउजेंड्स थ्रू हर स्कैम, तो उसने अपने यू नो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स या थाउजेंड ऑफ रुपीज़ उसने स्कैम के थ्रू क्या किए, बनाए या गेन किए या अर्न किए, क्या करके, डिसीव करके, किनको, इनोसेंट पीपल को। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। मैनी कपल्स यूज देयर वूज, है ना, वो 7 वचन जो आप लोग जो मतलब कपल्स लेते हैं
अपनी शादी के दौरान उन्हीं को वूज बोलते, ठीक है। तो मैनी कपल्स यूज देयर वूज टू अवॉव, टू एडमिट, या आप कह लीजिए टू कन्फेस देयर लव एज वेल एज, और क्या करते हैं, मेक प्रोमिसेस फॉर द फ्यूचर, ठीक है। तो इसका मतलब अवॉव का मतलब क्या हो गया, एडमिट और कन्फेस करना। देखिए टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जनरली, ठीक है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बिगाइल भी आपका वर्ब हो गया और अवॉव भी आपका वर्ब हो गया, ठीक है। आई वॉज अगॉग, अगॉग का मतलब मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया आपको क्या, सॉरी, क्यूरियस, क्या बताया मैंने आपको, क्यूरियस या एक्साइटेड कह लीजिए, या कीन कह लीजिए, या ईगर कह लीजिए, ठीक है। तो आई वॉज अगॉग, आई वॉज क्यूरियस, आई वॉज एक्साइटेड टू हियर अबाउट द वेडिंग ऑफ माई फ्रेंड। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, क्यूरियस था अपने दोस्त की शादी के बाद सुन के, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। सो बाकी बातें नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करेंगे। आगे, हाउ कैन यू स्टैंड टू लिसन, आप कैसे सह सकते हो, क्या करना, लिसन करना, टू म्यूजिक, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक, बैनल म्यूजिक। देखो म्यूजिक नाउन है, नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। बैनल मतलब कैसा म्यूजिक, आई गेस मैंने आपको बताया अभी, कैसा, बोरिंग म्यूजिक, ठीक। विदाउट गेटिंग टायर्ड ऑफ इट, बिना थके हुए आप कैसे सह सकते हो ऐसा बोरिंग म्यूजिक सुनना, ठीक है। तो आई होप ये आपके 4 वर्ड सबको क्लियर हो गए। हम लास्ट में एक बार रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। चलो अगली साइड पे आते हैं हम लोग। ओके, अगेन वी हैव गॉट 4 वर्ड्स, ओके, और रेपैशियस, फीन, डिनाउंस और डीवियस। रेपैशियस, फीन, डिनाउंस एंड डीवियस, क्लियर। तो ये एडजेक्टिव है, फीन आपका वर्ब है, डिनाउंस आपका वर्ब है, डीवियस क्या आपका एडजेक्टिव है, और यहाँ पे आपको क्या दिए गए हैं, 4 वर्ड्स दिए गए हैं बी कॉलम में, जिनसे आपको उनको मैच करना है, ठीक है। तो अगर हम पहले वर्ड की बात करें, मैं आगे बताता हूँ आपको। पहला वर्ड लिखा हुआ रेपैशियस, ठीक है। देखिए रेपैशियस एक वर्ड लिखा हुआ है, सॉरी लिख देता हूँ फिर से, यहाँ पे रेपैशियस एक वर्ड लिखा हुआ है। रेपैशियस का मीनिंग क्या होता है, रेपैशियस का मतलब होता है लालची, जो ये सोचता है कि मैं सब भर लूँ, ये भी मिल जाए मुझे, वो भी मिल जाए, मैं सब पूरा, पावर भी हो, लैंड भी हो, मनी भी हो, सब कुछ, ऐसे लोग क्या कहते हैं, रेपैशियस, ठीक है, ग्रीडी। और देखिए कौन कौन से इसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ग्रीडी के लिए आएगा तो इन्हीं में से कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो एक है आपका क्या, कोवेटस, रेपैशियस, कोवेटस, रैवनस, ठीक है, और क्या है, वोरेशियस, क्या लिखा हुआ है भाई, वोरेशियस, और एक एवरिशियस, ठीक है, एवरिशियस, ठीक। इसका मतलब ये तो वर्ड आपने पढ़ा होगा, एवरिशियस का ये नाउन पढ़ा होगा आपने, एवराइस, ठीक। एक ईडियम भी बना हुआ है कि एवराइस इज द रूट ऑफ ऑल इवल, मतलब लालच हर बुराई की जड़ होती है, ठीक है। तो ये नाउन है। बाकी ये सभी एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास की जो वर्ड्स ओ यू एस से एंड होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं, क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो रेपैशियस एक वर्ड हो गया, कोवेटस हो गया, रैवनस हो गया, वोरेशियस हो गया, और एवरिशियस हो गया, ठीक है। इन सब का यूज़ हम लोग कर सकते हैं किसके रेफरेंस में, ग्रीडी के रेफरेंस में, ठीक है। इनसैटिएबल भी बोल सकते हैं, इनसैटिएबल, इसका मतलब है जिसकी भूख न मरती हो, जिसकी भूख न मरती हो वो क्या हो गया भाई, ऑब्वियसली बात है क्या है, लालची है, ठीक है। तो आई होप यू हैव गॉट दिस वर्ड, ओके। तो यहाँ पे जो आपका रेपैशियस के लिए आंसर होने वाला है वो होगा आपका क्या, ग्रीडी, क्या हो जाएगा, ग्रीडी, ठीक। अगला वर्ड दिखा फीन। फीन का मतलब होता है बहाना बनाना, है ना, अपने आप को कुछ और ही प्रदर्शित करना, या हम कह लें कि एक तरीके से क्या करना, प्रिटेंड करना, है ना, फेक करना, है ना। भाई फेक का मतलब ये तो क्या होता है, आप होता कुछ है और दिखाते कुछ और हो, ठीक है। तो फीन का मतलब यही होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है फीन, ध्यान रखिएगा, ओके। देखिए एक वर्ड होता है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, नाउन, ये क्या लिखा मैंने यहाँ पे, इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब होता है बहरूपिया, जो होता कुछ है और वो दिखाता कुछ है, मतलब ही प्रिटेंड्स टू बी समबडी, ही इज नॉट, ही प्रिटेंड्स टू बी समबडी, और यू कैन से समवन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी, ही इज और सी इज नॉट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पोस्टर बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। एक वर्ड मैं और लिख देता हूँ यहाँ पे, लिखा मैंने क्या, फोनी, इसका मतलब होता है पाखंडी, क्या होता है इसका मतलब, पाखंडी, पाखंडी आप समझते हैं, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना, फीन का मतलब क्या होता है, प्रिटेंड करना, क्लियर। अगला वर्ड है क्या आपका, डिनाउंस। देखिए रिनाउंस मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, रिनाउंस का मतलब क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा रिनाउंस का क्या मतलब होता है। ये डिनाउंस है। अब इसका देखो क्या मीनिंग होता है। डिनाउंस का मतलब होता है क्रिटिसाइज़ करना। अब क्रिटिसाइज़ करने के लिए आप कौन कौन से वर्ड यूज़ करते हो, क्या हो गया आपका, कंडेम हो गया, ठीक है। उसके लिए जो आंसर होगा वो पहली बात तो क्या हो जाएगा, क्रिटिसाइज हो जाएगा, ठीक है, ओके। कंडेम हो गया,
कंडेम के बाद आप देखिए यूज़ कर सकते हैं वर्ड क्या, बोलो भाई, स्लैंडर यूज़ कर सकते हैं, इसका मतलब भी क्रिटिसाइज़ करना होता है। आप एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं लैम्पून, लैम्पून का मतलब भी क्या होता है, किसी की आलोचना करना, ठीक है, ये वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक। देखिए एक वर्ड होता है फ्लैक, ये हालांकि ये नाउन है, इसका मतलब होता है सीवियर क्रिटिसिज्म, इसका मतलब क्या होता है, सीवियर क्रिटिसिज्म, मतलब तीखी आलोचना। कैसी आलोचना, तीखी आलोचना। लाइक इफ आई से कि मोदी गवर्नमेंट हैड टू फेस क्रिटिसिज्म या हैड टू फेस फ्लैग फॉर नॉट आंसरिंग अबाउट द LOC, या जो भी अभी कुछ चल रहा है चाइना में, चाइना के साथ, तो उसके लिए मोदी गवर्नमेंट को क्या फेस करना पड़ा था, या क्या फेस करना पड़ रहा है, फ्लैग। फ्लैग मतलब क्या, सीवियर क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो कंडेम कर सकते हैं, स्लैंडर कर सकते हैं, आप लैम्पून कर सकते हैं, लैम्पून इज़ वेरी गुड वर्ड, नाइस वर्ड, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। इतने वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं क्या करने के लिए, डिनाउंस तो आप यूज़ ही कर सकते हैं, क्रिटिसाइज दैट इज़ वेरी कॉमन वर्ड, कंडेम सबको पता होगा, स्लैंडर लैम्पून ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, क्लियर। ओके, डीवीएस का मतलब होता है ऐसे, इफ आई से कि ऐसे लोग जो अपना काम पूरा करने के लिए ना एथिकल नहीं होते, या काम पूरा करने के लिए अपने एथिक्स को छोड़ देते हैं, अनएथिकल हो जाते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया आपका अनएथिकल, इसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हो, क्या यूज़ कर सकते हो, अनएथिकल, क्लियर। तो अपने काम को करने के लिए किसी भी तरीके से जो है कर लेते हैं, मतलब अंडर हैंड कर लेंगे या ब्राइब देके, कैसे भी, बट क्या नहीं होते, वो मॉरल नहीं होते। तो यहाँ पे जो आपका आंसर जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, इमोरल। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, इमोरल हो जाएगा, क्लियर है, आई होप इट इज़ क्लियर। अब देखिए इमोरल हो गया आपका, और आप क्या यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, मैं आपको बता देता हूँ। डेवियस के लिए डिसीटफुल, क्या यूज़ कर सकते हैं आप, डिसीटफुल, क्लियर। या आप चाहें तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रेचरस, क्या यूज़ कर सकते हैं, ट्रेचरस, है ना, गद्दार, जो उस रेफरेंस में भी आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करते हैं। रेपैशियस का मतलब क्या होता है, ग्रीडी होता है, और भी हमने वर्ड्स पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, रेपैशियस मतलब ग्रीडी, कोवेटस, रैवनस, वोराशियस, एवरिशियस, इनसैटिएबल, इतने वर्ड्स हो गए, क्लियर। नेक्स्ट देखिए आप, फीन का मतलब प्रिटेंड करना, क्या करना, प्रिटेंड करना, फेक करना, ठीक है। और एक वर्ड मैंने आपको बताया इम्पोस्टर, इम्पोस्टर का मतलब क्या होता है, आप कुछ और हो और कुछ और बनने की कोशिश करते हो, या कुछ और बन के आप बताते हो कि हम वो नहीं है, एक तरीके से प्रिटेंड टू बी समबडी यू आर नॉट, वी कैन से इम्पोस्टर। फोनी का मतलब पाखंडी, मैंने बताया आपको अभी, ठीक है। डिनाउंस का मतलब क्या होता है, क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना, स्लैंडर करना, लैम्पून करना, ठीक है, क्लियर। डीवीएस का मतलब क्या होता है, दो, हाँ, जो सीधे नहीं चल के टेढ़ा मेढ़ा चलता है, एक तो ये मीनिंग होता है, एक मीनिंग होता है जो अपने एथिक्स पे ध्यान नहीं देता, या एथिकल चीज़ों, काम करने के लिए कोई भी अपना रास्ता अपना सकता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डीवीएस बोलते हैं, क्या, डीवीएस, ध्यान रखिएगा, डेवियस नहीं है, डीवीएस, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इमोरल, अनएथिकल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, उन पे ही बेस्ड है, ये सेकंड एग्जांपल है आपका, ठीक। तो देखो, मोर रेपैशियस, रेपैशियस का मतलब क्या, ग्रीडी, तो ग्रीडी थी दैन एम्बिशियस, वो ज़्यादा ग्रीडी थी एम्बिशियस से, तो उसको सी कंसर्न हरसेल्फ लिटिल विद द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के बारे में ज़्यादा सोचती नहीं थी, बट डिवोटेड हर एनर्जीज, और जितनी भी उसने एनर्जी थी अपने डिवोट कर दिया था, टू ऑगुमेंट, ऑगुमेंट अच्छा वर्ड है, बताता हूँ क्या मीनिंग होता है, हर इनकम, टू ऑगुमेंट हर इनकम। देखिए टू के साथ आया तो ये वर्ब हो गया, ठीक है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ऑगुमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज, क्या करना, इंक्रीज करना, ध्यान रखिएगा, अच्छा वर्ड है। एक वर्ड आपने एम्पलीफायर सुना होगा, तो एम्पलीफायर तो नाउन है, एम्पलीफाई, क्या यूज़ कर सकते हैं आप लोग, एम्पलीफाई, इसका मतलब क्या होता है, बढ़ाना, क्लियर है। चलो ओके, रॉन एंड जॉन ऑलवेज फीन स्लीप, फीन का मतलब मैंने क्या बताया, प्रिटेंड करना या क्या करना, फेक करना। तो रॉन और जॉन हमेशा सोने का नाटक करते हैं, सोने का बहाना तो नहीं कहेंगे, सोने का नाटक ही करते हैं, ठीक है। व्हेन दियर मदर, जब उनकी माँ जाती है, गोइंग टू चेक ऑन देम, उनकी माँ उनको देखने जाती है, तो रॉन और जॉन हमेशा क्या फेक करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। इट वॉज टेम्पटिंग टू डिनाउंस हिम, है ना, बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग था, या बहुत कह लीजिए ईजी था, मतलब, है ना। टू डिनाउंस, डिनाउंस मतलब क्या, टू क्रिटिसाइज हिम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, सभी के सामने क्रिटिसाइज करने का अच्छा मौका था, ऐसा कुछ है होगा, तो बहुत ही टेम्पटिंग मौका था,
बट दैट वुड बी चाइल्डिश, लेकिन वो क्या होता है, चाइल्डिश होता है। तो इसीलिए जो भी पर्सन रहा होगा उसने उसको डिनाउंस या क्रिटिसाइज नहीं किया। आई होप इट इज़ क्लियर। देखिए नेक्स्ट वर्ड, लेनिन इज प्रेजेंटेड, लेनिन को प्रेजेंट किया जाता है कैसे, एज अ टफ, डिटरमिन्ड, कॉम्प्लेक्स, हाईली इंटेलिजेंट, बट ऑल्सो, ये प्लस पॉइंट है, बट ऑल्सो कैसा पर्सन, डीवियस, डीवियस मतलब अनएथिकल या इमोरल, अनएथिकल या इमोरल पर्सन। ये देखो नाउन है, नाउन के पहले की प्लेसिंग किसकी होती है, एडजेक्टिव की। आई होप ये वर्ड्स आप सभी को क्लियर है। अगेन आई विल से इन सभी वर्ड्स को अपनी नोटबुक पे कॉपी कर लीजिएगा और एक दो बार उनको देखिएगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द वर्ड्स एज वेल एज एग्जाम्पल्स। तो जब भी आप फ्री हो यू कैन वॉच देम, है ना। थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो अब देखिए ये हो गया, आज इतने ही वर्ड्स थे, लेकिन अभी एक्सरसाइज बाकी है। अब एक्सरसाइज किसकी है, जो हम लोग लास्ट क्लास में जो वर्ड्स पढ़े थे ना उन्हीं पे बेस्ड है। हाँ, ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं है, 4 सेंटेंसेस आ गए जिनमें आपको फॉर एग्जाम्पल 4 ऑप्शन होंगे, ऑब्वियस सी बात है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। बिफोर दैट हम लोग जो है उसी पे चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो ये आपके दिया गए हैं, आपके एक्सरसाइजेज हैं, ये 4 क्वेश्चंस हैं आपका, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक। आगे आते हैं, ये आपके पास क्या है, 4 ऑप्शंस हैं। तो व्हाट आई से कि आप लोग इनको ट्राई करिए, थोड़ा सा पॉज करिए, है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज करिए, इन सभी क्वेश्चंस को ट्राई करिए और अपना स्कोर कार्ड आउट ऑफ 4 आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, या आप खुद देख सकते हैं, है ना। चलिए, तो हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स हैं, एस्च्यू है, अलूफ है, प्रोक्लिविटी है, और क्या है, एब्स्ट्रूज है। तो आप लोग मुझे बताओ भैया, एस्च्यू का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। इसका मतलब होता है क्या कर देना, रिनाउंस कर देना, त्याग देना या छोड़ देना। अलूफ का मतलब होता है दूर, डिस्टेंट, मेंटली और फिजिकली कुछ भी, ठीक है। प्रोक्लिविटी का मतलब क्या होता है, इंक्लिनेशन। क्या होता है भाई, इंक्लिनेशन मतलब झुकाव, लगाव। एक बढ़िया सा वर्ड बताया था मैंने आपको, पॉन्शो, या आप पेंचेंट कहना चाहें तो कह सकते हैं। एब्स्ट्रूज का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे वर्ड्स, और भी बहुत सारे किए थे, बट इतने ही मैंने लिए हैं एक्सरसाइज के लिए। बाकी कमिंग क्लासेस में ऐसी एक्सरसाइज मिलती रहेंगी आपको, सो दैट अगर आपको भूल भी गया हो तो मैं आपको रिवाइज कराऊँ। जब 2-4 वर्ड्स आपको सुनोगे या ध्यान रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है याद हो जाएगा। चलिए, तो अब यहाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग। और हाँ, विद ऑनेस्टी प्लीज़ आप लोग पहले खुद ट्राई करिएगा, फिर जो है इसको देखिएगा, ठीक। देखो, लार्ज नंबर्स ऑफ बिजनेसमैन एंड अदर्स हु लिव इन प्रॉक्सिमिटी मतलब बगल में, नज़दीक, नज़दीकी कहते हैं, ठीक है, टू द मेट्रोपोलिस मतलब बड़े शहर, हैव दियर होम्स फ्रॉम इट्स सेंटर। तो उनका जो घर, अपने घर थे, उनको कैसे रखा उन्होंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड का तो कोई मतलब नहीं, तो एब्स्ट्रूज तो नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इंक्लिनेशन का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो वो भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, अलूफ, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन थे और अदर्स थे जो रहते थे मेट्रोपोलिस के पास में, उन्होंने अपने जो घर हैं उनको दूर रखा था। कहाँ से दूर रखा था, सेंटर से दूर रखा था। कहाँ से दूर रखा था, सेंटर से। तो अलूफ का मतलब उन्होंने क्या होता है, दूर, नॉट फ्रेंडली, दूर वो मेंटली भी हो सकता है और फिजिकली भी हो सकता है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। फॉरेन बैंक्स डू नॉट हैव आ, देखो आ तो एक आर्टिकल है, अब इसके बाद तो नाउन ही आएगा, है ना। अब नाउन हमारे पास तो वहाँ पे एक ही था, वो था प्रोक्लिविटी, तो उसी को लिख देते हैं यहाँ पे, प्रोक्लिविटी, ठीक है। और ये इजी भी था। तो बहुत सारे फॉरेन बैंक्स जो है इंक्लिनेशन नहीं होती है, नॉट डू दे रियली फील एन इंटरेस्ट और नीड टू गो डाउन मार्केट। तो ना ही उनकी ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, ना ही उनकी ज़्यादा इंक्लिनेशन रहती है कि वो कहाँ जाएँ, डाउन मार्केट जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो गया, प्रोक्लिविटी। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर बेल इज़ प्रोफिशिएंट, डॉक्टर बेल इज़ प्रोफिशिएंट इन मैनी फील्ड ऑफ साइंस, इन मैनी फील्ड्स ऑफ साइंस। तो डॉक्टर बेल हैं जो प्रोफिशिएंट हैं, बहुत अच्छे हैं बहुत सारी फील्ड्स में, किसकी, साइंस की। एंड हैज़ द आर्ट ऑफ, और आर्ट है उनके पास कैसी, मेकिंग एवरी सब्जेक्ट ही टीचर्स इंटरेस्टिंग। मतलब वो किसी भी सब्जेक्ट को जो पढ़ाते हैं उनको क्या कर देते हैं, वो इंटरेस्टिंग बना देते हैं। ही हैज़ गॉट द एबिलिटी इवन द मोस्ट थ्योरीज। अब कैसी थ्योरीज, देखो नाउन तो हो गया, ये एडजेक्टिव चाहिए। अब कैसी थ्योरीज यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं उनके हिसाब से तो क्या होना चाहिए, एब्स्ट्रूज, है ना। कैसी थ्योरीज, एब्स्ट्रूज थ्योरीज, मैं यहाँ लिख देता हूँ एब्स्ट्रूज, ठीक है। कैसी थ्योरीज, एब्स्ट्रूज थ्योरीज। ऐसी थ्योरीज जो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है उनको भी वो क्या बना सकते हैं, कैसी, उनके पास प्रोफिशिएंसी ऐसी है उनकी कि वो वैसी
थ्योरीज जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, इनिज्मेटिक एक वर्ड बताया था मैंने आपको, ठीक है, इनिज्मा से बना था, तो उनको भी वो क्या बना देते हैं, इंटरेस्टिंग बना देते हैं। तो एक ही वर्ड बचा लास्ट में हमारे लिए, वो क्या है आपका, इश्च्यू। तो इसको भी देख लीजिए, ये हो गया आपका आंसर। तो सम वेजिटेरियंस, कुछ वेजिटेरियंस हैं जो वीगन भी होते हैं, है ना। वीगन क्या लोग होते हैं, मीनिंग दैट दे इश्च्यू मतलब त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, या वी कैन से गिव अप कर देते हैं या रिनाउंस कर देते हैं ऑन एनिमल प्रोडक्ट्स इंटायरली, जो अपने सभी एनिमल्स प्रोडक्ट को खाने से वो क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ऐसे वेजिटेरियंस को हम लोग क्या बोलने लगते हैं, क्या बोलते हैं, वीगन बोलते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपको ये वर्ड्स भूल गए हों, बट आप रिवाइज किया है तो आगे हों। अपना आंसर्स जरूर बताइएगा कि अपने 4 में से कितने नंबर आए आपके, ठीक है। आउट ऑफ 4 हाउ मैनी डिड यू फाइंड करेक्ट, ठीक है। चलिए, तो अब एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, हम लोग वापस आते हैं, रिवीजन करते हैं हम लोग, जल्दी से स्लाइड पे आते हैं वापस। here we go। चलिए, तो पहला वर्ड क्या था हमारे पास, बिगाइल। बिगाइल वर्ब है, बिगाइल का मतलब होता है किसी को चार्म करना या इंचैंट कर लेना, आकर्षित करना, बट क्या करने के लिए, धोखा देने के लिए, इन ऑर्डर टू डिसीव समबडी, इन ऑर्डर टू डिसीव समबडी, ठीक है। अगला वर्ड है अगॉग। अगॉग का मतलब, अगॉग क्या होता है, एडजेक्टिव अगॉग का मतलब क्या होता है, वेरी क्यूरियस, वेरी ईगर, वेरी एक्साइटेड, ठीक है, वेरी कीन, ठीक है, कीन एक वर्ड होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यूरियस। अवॉ का मतलब होता है एडमिट करना, डिक्लेयर करना, कन्फेस करना, स्टेट करना, ठीक है, तो वो हो गया आपका। बैनल का मतलब मैंने आपको बताया था, बैनल का मतलब क्या होता है, बोरिंग। हैकनेट एक वर्ड हो गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस अब क्यों बोरिंग है, क्योंकि उसमें ओरिजिनलिटी नहीं है, समथिंग दैट लैक्स ओरिजिनलिटी इज कॉल्ड बैनल, ठीक है, बोरिंग हो गया, ठीक है। क्लीशे, ठीक है, प्लैटिट्यूडनस हो गया एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, टीडियस, मंडेन वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राइट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक। और हमड्रम, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, ठीक है। मोनोटोनस तो आपको सबको पता ही होगा, क्लियर। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हम लोग विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई की बात करेंगे। ये एग्जांपल्स आप लोग देख लीजिएगा। आते हैं हम लोग किस पे, रैपेशियस पे। रैपेशियस का मतलब ग्रीडी होता है, मैंने बहुत सारे वर्ड्स बताए थे आपको इसके लिए, कौन कौन से बताए थे, देखो, कोवेटस हो गया, रेवेनस हो गया, वोरेशियस हो गया, और क्या हो गया, एवरीशियस हो गया, ठीक है, और इनसैटिएबल। इतने वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं किसके लिए भाई, हाँ, ग्रीडी के लिए, बिल्कुल सही, ठीक है। और क्या है, फिन। फिन का मतलब क्या होता है, फेक करना, प्रिटेंड करना, ठीक है, फेक करना या प्रिटेंड करना। एक वर्ड बताया मैंने, इम्पोस्टर, बहरूपिया कह सकते हैं आप, फोनी, पाखंडी, ठीक है। अगला वर्ड देखिए, डेनाउंस। डेनाउंस का मतलब क्या होता है, क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना, ठीक है। देखो, कंडेम हो गया, स्लैंडर हो गया, लैम्पून हो गया, ये सभी वर्ब्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। फ्लैग, फ्लैग नाउन है, इसका मतलब होता है सीवियर क्रिटिसिज्म। क्या होता है, सीवियर क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिटिसाइज आपका आंसर हो गया था। अगला वर्ड है डीवियस, ध्यान रखिए प्रोनाउंसिएशन, डीवियस। डीवियस का मतलब होता है जो अपना काम कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है या कुछ भी करता है, अपने एथिक्स को भी छोड़ देता है, मॉरल भी नहीं होता, तो अनएथिकल कह सकते हैं या इमोरल कह सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीबडी। चलिए, ये हो गया आपके एग्जाम्पल्स, आप लोग देख लीजिएगा। ये हम लोगों ने एक्सरसाइज के लिए वर्ड्स रखे थे, इनको भी बता देता हूँ वापस से। इश्यू एक वर्ब है, इसका मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना, रिनाउंस, ठीक है। और बताइए और कौन कौन से वर्ड्स बताए थे, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अलूफ, अलूफ का मतलब डिस्टेंट, दूर, दूर रहना, फिजिकली और मेंटली, या यू कैन से नॉट फ्रेंडली, ठीक है। प्रोक्लिविटी, इंक्लिनेशन, मतलब झुकाव, लगाव। एक वर्ड मैंने इसके लिए और बताया था पॉन शॉ के अलावा, वो आप लोग अगर आपको याद हो तो जरूर बताइएगा। एब्स्ट्यूज का मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसके लिए मैंने एक वर्ड बताया था आपको, एनएजमैटिक, ठीक। तो इतने वर्ड्स हम लोगों ने आज सीखे, एक्सरसाइज भी की, ठीक है। तो ये वोकैब का सेक्शन तो कंटिन्यू ही रहेगा, और अगली क्लास आई गेस मैं देखूंगा तो कुछ ग्रामर का सीन लेके आएंगे, ग्रामर करते हैं अपन, ठीक है। और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा, ठीक, इफ़ यू लाइक द सेशन, ओनली इफ़ यू लाइक द सेशन, ठीक है। चलो, और इनको लिखिएगा और याद करिएगा, दे आर हाईली इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ये सारे वर्ड्स रिवाइज करिएगा। अगेन आई विल मेक एन एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द वर्ड्स वी हैव लर्नड हियर और इन द लास्ट क्लास, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, कीप स्माइलिंग, बी हेल्दी एंड कीप स्टडिंग, थैंक यू वेरी मच।